देश के लिए जासूस के रूप में काम करना ये बहुत ही जोखिम वाली बात है, लेकिन आजकल ऐसे कई जासूस हैं जो देश की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ऐसी ही एक जासूस है जो भारत के लिए काम करते थे। इस जासूस का नाम है रविंद्र कौशिक जी। जी हाँ दोस्तों, कौशिक जी ने न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली बल्कि उन्होंने भारत को ऐसी कई जानकारियां दी है जो भारत को उस वक्त जरूरी थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में रविंद्र कौशिक जी की कहानी जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं इमेजिनेशन फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। कौशिक जी का जन्म 1952 में राजस्थान के गंगानगर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। स्कूल की पढ़ाई में कौशिक जी काफी होशियार थे, लेकिन उनको एक्टिंग का बहुत शौक था। उनके स्कूली जीवन में उन्होंने कई नाटकों में पार्ट लिया था, लेकिन शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे जाके उनको रियल लाइफ में भी एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। साल था 1975 का। रविंद्र कौशिक ग्रेजुएशन कर रहे थे। उन्होंने कॉलेज में रहते हुए भी नेशनल ड्रामा कंपटीशन में भाग लिया था। उस समय भारत की गुप्तचर संस्था रॉ ने उनकी एबिलिटी को पहचाना और कौशिक को रॉ में काम करने का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने रॉ को सूचित किया कि वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद रॉ में शामिल होंगे। जब रॉ में शामिल हुए थे तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। वो बहुत ही कम उम्र में रॉ में शामिल हो गए थे, इसलिए ये तय है कि उन्हें बेहद ही अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्हें एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर पाकिस्तान भेजने का फैसला किया गया। इसलिए रविंद्र कौशिक जी को काफी कठिन ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने दिल्ली में अपना प्रशिक्षण भी पूरा किया। पाकिस्तान जाकर उन्हें सिर्फ देश ही नहीं बदलना था, बल्कि अपना धर्म, संस्कृति, भाषा और आदतें भी बदलनी थी। इसी दौरान उन्होंने उर्दू में महारत हासिल कर ली। मुसलमानों के जो सभी धार्मिक ग्रंथ है उसका अध्ययन भी कर लिया। पाकिस्तान के जो सभी महत्वपूर्ण गांव है, स्थान है, उन सभी का अध्ययन किया। जब वो पाकिस्तान चले गए थे तो उनकी भारत की सब यादें मिटा दी गई और अब वो रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि नबी अहमद शाकिर के नाम से रह रहे थे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने का फैसला किया और उन्होंने पहले वहां जाकर कानून की डिग्री भी ली। मकसद वही था कि उनके कानून को जानना है। उसके बाद सेना भर्ती के लिए बहुत सारी तैयारी। पाकिस्तानी सेना में शामिल होने से लेकर गुप्त सूचनाएं देने तक का सफर तो ठीक ठाक ही रहा, लेकिन कौशिक जी को सीधे मेजर पद के लिए आवेदन किया गया और वहां उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी कर ली और उनका एक बेटा भी था। पाकिस्तान में रहकर उन्होंने वहां की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भारत तक पहुंचाई। 1979 से लेकर 1983 तक 4 साल के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। उनका प्रदर्शन एक बाघ के रूप में बहुत ही अनुकूल था, इसलिए उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी में ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। और खास बात यह है कि ये नाम उनको उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया था। 1983 में कौशिक जी की मदद के लिए इनायत मसीहा को भेजा गया था, लेकिन जल्द ही इनायत को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। अब वे उसे ये बताने के लिए परेशान करने लगे कि वो यहाँ किसकी मदद करने आया है। इस प्रकार कौशिक जी की योजना का खुलासा हो गया और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 1983 से लेकर 1985 तक 2 साल तक उन्हें बहुत ही तकलीफ दी गई, लेकिन ये बड़ा काला शेर अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था और अंत में उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, रविंद्र कौशिक जी को पाकिस्तान सरकार ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उसको बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। बाद में वो 16 साल तक पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में सजा काट रहे थे। इसमें मियावली और सियालकोट की जेल भी शामिल थी। वहां दी गई कठिनाइयों के कारण उनको अस्थमा और टीबी हो गया और दिन ब दिन उनकी ये बीमारियां काफी बढ़ती जा रही थी और ऐसे ही उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया। और दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाला जासूस रविंद्र कौशिक जी ने आखिर दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत के इस वीर पुत्र के लिए आज भी भारत में एक सम्मान का स्थान है। वो आज भी हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्थान है। रविंद्र कौशिक जी की मिसाल उन्हें दी जाती है जो आज भारत के खुफिया एजेंसी में काम करना चाहते हैं।
रविंद्र कौशिक जी को बहुत ही टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की अहम जानकारियां किसी को नहीं दी। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला। भारत देश के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।